बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट का शानदार फैसला सामने आया है। साहनिया साहिवाल के बरी होने वाले कातिल, ऐसी दहशतगर्दी जिसको पूरी कौम ने देखा, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती ये है कि वो ताकतवर थे, उन्होंने सारे गवाहों को ख़रीद लिया था और गवाहों की अदम मौजूदगी में और गवाहों के मुनहरफ होने की वजह से एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो मुलजमान थे, जो कातिल थे, वो बरी हो गए थे। पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ अपील फ़ाइल की थी। आज लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। पंजाब हुकूमत ने और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कहा वो कर दिखाया और आज अपना केस उन्होंने इस हद तक केस को बेहतर तरीके से अदालत में रिप्रेजेंट किया कि जिसकी बुनियाद पर मुलजमान को अदालत ने तलब कर लिया। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने APS साहनिया के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एक कमेटी तश्कील दे दी है। साथ एक दरख्वास्त भी दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटारनी जनरल साहब की तरफ से। उसकी मुख्तसर तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ 2 अहम केसेस। एक तो आयशा अकरम ब्लैक मेलिंग केस में जो रैम्बो को गिरफ़्तार किया गया था, और आयशा अकरम वो केस जिसने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आयशा अकरम एंड कंपनी ने पहले ये ड्रामा रचाया। उसके बाद आयशा अकरम को तो बचा लिया गया, लेकिन रैम्बो को गिरफ़्तार कर लिया गया था। रैम्बो ने दोबारा अदालत में रुजू किया है, दरख्वास्त ज़मानत दायर की है। आमिर सुहेल नाम है। आमिर सुहेल ने यह दरख्वास्त अदालत में दायर की और उसने कहा है कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे रैम्बो ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ब्लैक मेलिंग का इल्ज़ाम मेरे ख़िलाफ़ गलत है। ख़ातून ने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। इस्तदा है कि मुझे ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। सेशन अदालत में एडिशनल सेशन जज साहब हैं अखलाक अहमद साहब, उनकी अदालत में लाहौर में समाअत हुई। अदालत ने रिकॉर्ड तलब करते हुए 11 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी है। अब 11 दिसंबर को जो मुलज़िम है रैम्बो, उसकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी और अदालत इसमें देखेगी कि आया रैम्बो को मज़ीद जेल में रखना है या नहीं रखना। ये वो केस है जिस केस में पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है उसको नुकसान पहुंचाया गया, अवाम पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाया गया। तो इसमें मैं ये गिला ज़रूर करूंगा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी से। अब तो वो चेंज हो चुके हैं जो DIG इन्वेस्टिगेशन थे, जिनके पास आयशा अकरम जाती थी और वहाँ जाकर अपने बयानात देती थी, और जिस तरीके से एक प्री प्लान तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने की एक जो उठाया गया, एक पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से एक ड्रामा रचाया गया और फिर उसको बड़े तरीके से जो वीडियो के ज़रिए वायरल करवाया गया। तो ये सारी चीज़ें ये काबिल तफ्तीश थी, इनकी तफ्तीश होती और कौम को बताया जाता कि ये इतना बड़ा जुल्म, और ये अब ये वो चीज़ें हैं जो हमें FATF में नुकसान दे रही हैं। जैसे ये सानिया सियालकोट है, हुकूमत इतनी मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंचती है कि पाकिस्तान पर जो पाबंदियां हैं या जो साबका हुकूमतों की नालायकी हैं, जिसकी वजह से आज हम मुआशी तौर पर इतने कमज़ोर हैं, FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक ने हमारे हवाले से जो कार्रवाइयाँ कर रखी हैं, तो हुकूमत कोशिश करती है और बहुत करीब पहुंच चुकी होती है, लेकिन एक ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है जिसके बाद फिर हम ज़ीरो पर चले जाते हैं। तो ये एक प्री प्लान साजिश है और ये दुश्मनों की साजिश है, और उसकी भीड़ कौन चढ़ता है और उसकी वजह हमारे लोग बन जाते हैं अपनी जहालत की वजह से, जिसकी वजह से ये मामला इतना ख़राब होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द की आज अहम मुलाकात हुई है और ये श्रीलंकन हाई कमिश्नर के पास सुप्रीम कोर्ट बार का वफ़द आज गया है, और ये बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की क़यादत में ये वफ़द था जिन्होंने आज मुलाकात की है, श्रीलंकन हाई कमीशन में गए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया है कि ना सिर्फ रियासत बल्कि बार एसोसिएशन भी आपके साथ खड़ी है और हम आपका मुकदमा भी लड़ेंगे, और हम आपसे आपके मुकदमे को ऐसे ही समझेंगे कि जैसे ये किसी पाकिस्तानी का मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से इसकी मुसम्मत भी की गई है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार इसमें वकील मुकर्रर करेगी और सुप्रीम कोर्ट बार इस केस को लेकर चलेगी। सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैंने श्रीलंकन बार से बात की है, हम मुतासरा फैमिली के साथ खड़े हैं, हमारी साफ़ी बिरादरी भी इशू को ज़िंदा रखेगी। ये मामला कभी रूटीन नहीं बनेगा बल्कि हम इस पर पूरा स्टैंड लेंगे। जो श्रीलंकन बार है, बार एसोसिएशन जो श्रीलंका की है,
उससे हमारी बात हुई है और हमने उनको भी एतमाद में लिया है, उनको हमारे ऊपर एतमाद है, हम अपना वकील मुकर्रर करके इस केस को लड़ेंगे। श्रीलंकन हाई कमीशन ने कहा कि कानूनी बरदरी ने इस मामले पर फौरी तौर पर हमारी मदद की है। बिज़नेस कम्युनिटी ने भी ख़ानदान के लिए जो कुछ किया उस पर हम उसके मशकूर हैं। श्रीलंका की आवाम पाकिस्तान के अमल से मुतमईन है और श्रीलंका की आवाम पाकिस्तानियों को सलूट पेश करती है कि चंद एक गुंडों की बदमाशी की वजह से पूरी कौम श्रीलंका के साथ खड़ी होगी और ये बताया कि हाँ वो दोस्त हैं और वो दोस्ती करना जानते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बतौर पाकिस्तानी मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि पूरी कौम यकजा हो गई जुल्म के ख़िलाफ़, कि यहाँ ज़ालिम की कोई जगह नहीं है, पाकिस्तान में ज़ालिम की कोई जगह नहीं है, चाहे वो मज़हब का नाम ले, चाहे वो सियासत का नाम ले, चाहे वो कोई भी प्रोपेगेंडा करे। ज़ालिम का पाकिस्तान में बड़े बड़े ज़ालिम आए हैं और वो निस्तो नबूद हुए और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कभी ज़ालिम अपने कदम नहीं जमा सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को APS हमला केस में तलब किया गया था और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया था और साथ ये फरमाया था कि 3 हफ़्तों के अंदर अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं, जिस तरीके से सारे मामलात को देखना है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक कमेटी तश्कील देनी है और APS के जो मकतूल बच्चे हैं उनकी फ़ैमिलियों के साथ मुलाकात करनी है, उनको एतमाद में लेना है और उसके हवाले से अपनी जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आज़म के सिग्नेचर से जमा करवानी है। एक तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है, अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से वफाकी हुकूमत ने यह दरख्वास्त दायर की है और सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद 3 हफ़्तों का टाइम मांगा है और 3 हफ़्तों के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई है कि वज़ीर आज़म का जो दस्तखत शुदा जवाब है उसके लिए हमें मज़ीद 3 हफ़्तों की मोहलत दी जाए। वज़ीर आज़म ने शुहदा के वालदैन से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दी है और मुनासिब होगा वालदैन और कमेटी की मुलाकात का नतीजा सामने आ जाए, हमें मोहलत दी जाए ताकि अदालत को हम जामे रिपोर्ट पेश किया जा सके। 10 दिसंबर को वो जो 3 हफ़्तों का टाइम था वो पूरा हो रहा था, हुकूमत ने यह दरख्वास्त दायर की और हुकूमत ये चाहती है कि इस मामले पर जो सारी चीज़ें हैं वो कौम के सामने आएँ और हुकूमत इस मामले पर कमेटी बना दी है। उस कमेटी में ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कमेटी बनाई है। उस कमेटी में शीरी मज़ारी, उमर अयूब, फ़हमीदा मिर्ज़ा, साहिबजादा महबूब सुल्तान शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल दिफा और दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरीज़ खसूसी दावत पर शिरकत करेंगे। काबीना कमेटी वज़ीर आज़म की जानिब से तश्कील दी गई है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस मामले के पर उन्होंने ये हुक्म जारी किया है कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़र सदारत सुप्रीम कोर्ट की हदायत की रोशनी में ये इजलास हुआ, जिसमें अटॉर्नी जनरल मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान, परवेज़ खट्टक, असद उमर ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म ने कानूनी पहलुओं पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आज़म को कहा गया कि साने APS के वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, नवाज शरीफ को बुलाने का सुप्रीम कोर्ट को मशवरा दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट से कहा जाए कि उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, उसने क्या किया था और उसने क्या अपनी ज़िम्मेदारी निभाई थी या नहीं निभाई थी। ये बात भी डिस्कस हुई है। अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो 10 दिसंबर को जो उस पर हेयरिंग होनी जा रही है उसमें क्या डेवलपमेंट होती है। कमेटी तश्कील दे दी है और वो बहुत जल्द अपना काम इंशाल्लाह मुकम्मल करेगी और जो जुल्म हुआ था 16 दिसंबर को उस पर इंसाफ होगा और उनकी तसल्ली और तशफ़ी रियासत और हुकूमत करेगी। साहनिया साहिवाल एक ऐसा साहनिया है, साहनिया मॉडल टाउन के बाद एक ऐसा साहनिया हुआ जिसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया और ये पुलिस यूनिफॉर्म में दहशतगर्दी थी और ये जो इंसदाद दहशतगर्दी फ़ोर्स के नाम से उन्होंने दहशतगर्दी की, जिन्होंने दहशतगर्दी को रोकना था वो ख़ुद दहशतगर्द बन गए। उस हवाले से जो ये वाक़या पेश आया था और आप जानते हैं कि 19 जनवरी 2019 को ये CTD ने साहिवाल के करीब GT रोड पर एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी और उनकी एक बेटी समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए थे और साथ वो वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें वो निहत्ते लोगों पर हमला किया जा रहा है, जबकि कार्रवाई में 3 बच्चे भी ज़ख्मी हुए थे। 3 बच्चों के सामने उनकी बहन, उनके बाप और माँ को कत्ल कर दिया गया और वो बच्चे बेचारे गवाह बने और उनसे स्टेटमेंट ली गई थी। CTD की जानिब से पहले मुतज़ाद बयानात दिए गए और वाक़े को पहले बच्चों की बादियाबी से ताबीर किया गया। बाद अज़ां ये कहा गया कि मारे जाने वालों में एक दहशतगर्द था, उसको मारने के लिए ये सारा किया गया। पहले कहा गया कि बच्चों को अगवा करके ले जा रहे थे, इस वजह से हमने उनका पीछा किया और उनको रोका, ना रुके तो हमने फायरिंग की और फिर कहा गया कि उनमें से एक दहशतगर्द था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो गलत साबित हुई थी। मीडिया पर मामला आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस पर नोटिस लिया। CTD एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात के लिए एक JIT तश्कील दी गई। JIT ने रिपोर्ट सबमिट करवाई।
इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने साहनिया साहिवाल केस का फ़ैसला सुनाते हुए तमाम मुलज़मान को शक का फ़ायदा देकर इसमें जो सबको बरी कर दिया था। अब इसमें हुआ ये था कि जो पंजाब हुकूमत ने इस एक्यूटल के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी थी। पंजाब हुकूमत क्योंकि बतौर हुकूमत वो प्रोसिक्यूशन जब गवाहान मुनहरफ हो जाएं तो उसके बाद कोई और चारा नहीं रहता, और पंजाब हुकूमत इस वजह से मजबूर थी कि CTD एक मजबूत इदारा है और फिर पुलिस है, पुलिस अपने ख़िलाफ़, और वो गरीब लोग थे वो कैसे पुलिस के ख़िलाफ़ खड़े होते। ज़िम्मेदारी तो ये रियासत की थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर हमेशा जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो दियत का मामलात और वो आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल किए जाते हैं और फिर अदालतों में आके वो बयान से या मुनहरफ हो जाते हैं या उनके हक़ में बयान दे देते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने इस मामले को छोड़ा नहीं और पंजाब हुकूमत ने अपील दायर कर दी थी। बरीयत के ख़िलाफ़ जो अपील है उसका बहुत कम स्कोप है। आज जब लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और पंजाब हुकूमत के वकील अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अदालत को बताया कि सारा वक़ूआ दुनिया ने देखा लेकिन मुलज़मान बरी हो गए, और अदालत को उन्होंने बताया कि इस वजह से बरी हुए कि मुद्दई मौका के गवाह और ज़ख्मी गवाह सब मुनहरफ हो गए थे। जब मुद्दई मुनहरफ हो गया, जब मौका के गवाह मुनहरफ हो गए, जब ज़ख्मी गवाह मुनहरफ हो गए तो उसके बाद अदालत के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि उनको बरी करती। लेकिन ये एक ऐसा जुल्म है, ये एक ऐसी दहशतगर्दी है जिसने पूरी कौम को झंझोड़ के रखा था। हुकूमत ये चाहती है कि ज़िम्मेदारान को बरी ना किया जाता। जब वीडियोज़ का इतना मजमुआ अदालत के पास था और अदालत के पास बाकी एविडेंस भी थी, तो क्या अदालत ने सिर्फ गवाहों को देखना था या जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं क्या उनको भी देखना था? क्या उनके जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स थी उनको भी देखनी थी? अदालत में पंजाब हुकूमत के वकील ने ये सारी चीज़ें रखी। अदालत ने जब ये पूछा कि सब मुनहरफ हुए तो हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उन्होंने अदालत को बताया कि वो मज़लूम फैमिली थी, हुकूमत सिर्फ ये काम कर सकती थी कि उनको बरी किया गया है तो उनके ख़िलाफ़ अपील की है और अपील में हुकूमत अपना मौक़िफ़ सामने रख रही है। इसके अलावा जब 80 जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का फ़ैसला आ गया था तो हुकूमत उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि उसको चैलेंज करती, और वो चैलेंज किया और अदालत से इस्तदा है कि मुलज़मान को तलब किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील पर मुद्दई मुकदमा जलील समेत केस में रिहा होने वाले तमाम मुलज़मान को भी नोटिस जारी कर दिए हैं, तमाम गवाहान को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने मुतल्लिक़ा SHO को आइंदा समाअत पर मुलज़मान की हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया है और अदालत ने इस केस में 21 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में। साने मॉडल टाउन की JIT के बाद ये एक बड़ा केस है लाहौर हाई कोर्ट का, जिस पर 21 दिसंबर को समाअत होगी। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।